मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। आज हम क्रिया विशेषण के अंतर्गत जो व्याकरण भाग अध्ययन करने वाले हैं। लगातार हमने 3 वीडियो के अंतर्गत क्रिया विशेषणों का अध्ययन कर रहे हैं। तो पहले हमने गत 3 वीडियो में क्रिया विशेषण किसे कहते हैं उसका अध्ययन किया। क्रिया विशेषण के 3 प्रकारों में वर्गीकरण किया जाता है। पहले अर्थ के आधार पर, उसके प्रकार हैं 4, जो कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये था अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण प्रकार। दूसरा वर्गीकरण है प्रयोग के आधार पर जो है वर्गीकरण। इसके अंतर्गत 3 प्रकार हैं, जो पहला है साधारण क्रिया विशेषण, दूसरा है संयोजक क्रिया विशेषण, तीसरा है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। जो है पिछले वीडियो में हमने इसका विस्तृत अध्ययन किया। जैसे साधारण क्रिया विशेषण में यहाँ पर स्वतंत्र रूप से वाक्य जो होता है, जो उसे हम साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं, जो छोटा सरल होता है। और दूसरा है संयोजक क्रिया विशेषण में जो है यहाँ पर 2 उपवाक्यों में जो है संयोजक यानी जोड़ने की जो क्रिया है, यहाँ पर उसको बताने वाले शब्दों को जो है संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वैसे, यहाँ वहाँ, ऐसे जो शब्द हैं यह संयोजक क्रिया विशेषण के उदाहरण कहलाते हैं। उसकी भी हमने परिभाषा और उदाहरण सहित विस्तृत अध्ययन किया। तीसरा है अनुबद्ध क्रिया विशेषण, जो अनुबद्ध यानी यहाँ पर निश्चितता जो है, क्रिया का निश्चितता जो है यहाँ पर बताता है, उसे हम जो है अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे भर, ही, ये जो है निपात भी कहते हैं और इनको हम अनुबद्ध क्रिया विशेषण भी कहते हैं। इस प्रकार हमने क्रिया विशेषण के अंतर्गत अर्थ के आधार पर जो है वर्गीकरण उसका विस्तृत अध्ययन किया। प्रयोग के आधार पर उसका भी हमने विस्तृत अध्ययन किया। अब तीसरा है रूप के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार है, उसकी परिभाषा क्या है, उसे आज हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो अब हम जो है रूप के आधार पर किस प्रकार वर्गीकरण हुआ है, इसके भी 3 प्रकार हैं। जो पहला प्रकार है मूल क्रिया विशेषण, दूसरा है यौगिक क्रिया विशेषण, तीसरा है स्थानीय क्रिया विशेषण। तो आपको ध्यान में रखना है, अर्थ के आधार पर 4 प्रकार हैं, प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार हैं, उसी प्रकार रूप के आधार पर भी 3 प्रकार हैं, जो मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण। इस प्रकार तो अब हम पहला जो है मूल क्रिया विशेषण, इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे अभी। तो पहला है मूल क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा देखेंगे, हमें आसानी होगी मूल क्रिया विशेषण को पढ़ने में। जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाए बिना बनते हैं। प्रत्यय यानी आपको पता है, जो शब्द के अंत में लगाकर जो है शब्द में परिवर्तन लाना। प्रत्यय लगाए बिना यानी प्रत्यय नहीं लगाना है, यहाँ पर लगाए बिना, अर्थात जो शब्द दूसरे शब्दों से मिलकर नहीं बनते, जो शब्द दूसरे शब्दों को मिलकर नहीं बनते, उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। मूल यानी जो है
उनका जो है मुंह पूर्व जो है, ठीक है, इसमें शब्द दूसरा शब्द मिलकर जो है शब्द नहीं बनता है या प्रत्यय नहीं लगता है, उसे हम मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसकी व्याख्या देखेंगे, जैसे कि ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, दूसरे पहला शब्द या दूसरे शब्दों से मेल से यानी मिलन से नहीं बनते, यानी जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगे बिना, प्रत्यय यानी आपको विस्तृत जो अध्ययन है हमने किया है, लगे बिना बन जाते हैं, वे शब्द मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो आपको मूल जो है क्रिया विशेषण, इसको परिभाषा के अंतर्गत आपको इसकी जो है जानकारी मिली होगी। अब हम इसके कुछ उदाहरण, जैसे कि उदाहरण देखते हुए उदाहरण शब्द हमें समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उदाहरण शब्द हैं जैसे पास, दूर, ऊपर, आज, सदा, अचानक, फिर, नहीं, ठीक आदि जो शब्द हैं यह मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसमें जो है यहाँ पर प्रत्यय नहीं लगता है, जाग, जागना, ऐसे जो प्रत्यय यहाँ पर नहीं लग रहा है। पास, पासना ऐसा नहीं होता है, पासी ऐसे नहीं होता, दूर, दूरी, ऊपर, आज, आजा, आजी ऐसे नहीं लगा सकते। दूर को लगा सकते हैं लेकिन पास है, ऊपर है, आज है, इसमें आपको जो प्रत्यय नहीं लगाना पड़ता है। पास के लिए पासी, पासे ऐसे नहीं लगाते, पास पास ही रहेगा, ये मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऊपर जो है आज, आजी ऐसे नहीं लगा सकते आप, ये मूल क्रिया विशेषण हैं। अचानक, फिर, नहीं, ठीक, ये जो आदि शब्द हैं ये मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द दूसरे शब्दों को मिलकर जो बनते हैं ऐसी क्रिया नहीं होती है और यहाँ पर प्रत्यय भी नहीं लगाते हैं, उसे हम मूल शब्द क्रिया विशेषण कहते हैं। तो समझ में आया होगा, पास हो, आज हो या नहीं, नहीं के लिए कोई यहाँ पर प्रत्यय नहीं लगा सकते आप। जैसे देखिए नहीं, नहीं ऐसे कुछ नहीं हो सकता, नहीं है तो नहीं है, आज है तो आज ही है, पास है तो पास शब्द में कोई जो मूल शब्द कहते हैं, क्रिया कहते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो आपको मूल क्रिया विशेषण समझ में आया होगा। अब हम दूसरा प्रकार की ओर बढ़ते हैं जो यौगिक क्रिया विशेषण है। यौगिक क्रिया विशेषण की परिभाषा देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद आदि लगाने से बनते हैं। पहले जो मूल शब्द वहां पर प्रत्यय नहीं लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर यौगिक क्रिया विशेषण में दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद आदि लगाने से बनते हैं। यहाँ पर लगाने से, प्रयोग करने से बनते हैं, उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर प्रत्यय लगाते हैं, प्रयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसका जो व्याख्या देखेंगे, जैसे ऐसी क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद आदि लगाने से बनते हैं, प्रत्यय या पद आदि लगाने से बनते हैं, ऐसे क्रिया विशेषण यौगिक क्रिया विशेषणों की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए, पहले इसे डिवाइड किया गया है, जैसे संज्ञा से यौगिक क्रिया विशेषण, संज्ञा से, तो इसके उदाहरण देखिए यहाँ पर, जैसे सवेरे, साय, आजन्म, क्रमशः, प्रेम पूर्वक, रात भर, मन से आदि जो हैं संज्ञा से आए हुए यौगिक क्रिया विशेषण हैं। तो इस प्रकार संज्ञा से हो गए। दूसरा है सर्वनाम से यौगिक क्रिया विशेषण जो हैं, जो देखिए यहाँ पर जैसे शब्द हैं यहाँ, वहाँ, अब, कब, इतना, उतना, जहाँ, जिससे
आदि। ये देखिए क्रिया विशेषण में बहुत सारे बार आते हैं। हम इसकी विस्तृत जो गहराई में अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ वहाँ जो है स्थानवाचक में भी आ जाते हैं, उसका स्थान जो स्थल है बताते हैं। लेकिन हम गहराई में जा रहे हैं, इसीलिए जो है उसका विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए ये सार्वनामिक यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहाँ वहाँ, अब, कब, इतना, उतना, जहाँ, जिससे आदि जो शब्द हैं ये सर्वनाम से आए हुए यौगिक क्रिया विशेषण हैं। उसी प्रकार अगला है विशेषणों से क्रिया विशेषण। विशेषण से क्रिया विशेषण, जैसे यहाँ पर इसके भी शब्द हैं चुपके, पहले, दूसरे, बहुधा, धीरे आदि जो शब्द हैं ये विशेषण से क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। अगला है क्रिया से क्रिया विशेषण। क्रिया से ही क्रिया विशेषण बनते हैं, जैसे खाते, पीते, सोते, उठते, बैठते, जागते आदि जो हैं यह क्रिया से क्रिया विशेषण बन गए हैं, जो यौगिक क्रिया विशेषण के तहत आते हैं। ये ऊपर जो हैं इनके क्रिया से क्रिया विशेषण ऐसे हैं। ये सभी जो हैं एक तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ऐसे उदाहरण हैं। अब हम तीसरे जो है, आपको दूसरा समझ में आया होगा, यौगिक क्रिया विशेषण, जो इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया के शब्द भी आपने देख लिए। अब हम स्थानीय क्रिया विशेषण की ओर बढ़ते हैं। इसकी परिभाषा देख लेंगे। ऐसे अन्य शब्द भेद जो बिना अपने रूप में बदलाव किए किसी विशेष स्थान पर आते हैं। उसमें जो शब्द भेद में जो है बदलाव नहीं आता है, लेकिन किसी विशेष स्थान पर आते हैं, वे स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। विशेष स्थान पर आते हैं उसे ही स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के तहत देखेंगे, वह अपना सिर पड़ेगा। वह अपना सिर जो है यह उदाहरण है। अगला उदाहरण है स्थानीय क्रिया विशेषण का। अगला उदाहरण है, जैसे यहाँ पर देखिए, तुम दौड़कर चलते हो। दौड़ना भी क्रिया, यहाँ पर चलते हो, तो यहाँ पर जो है स्थानीय क्रिया विशेषण है, जो विशेष रूप से यह प्रयोग में आता है। जैसे सिर पड़ेगा या दौड़कर चलते हो, ये जो चलने की क्रिया है, कभी कभी दौड़कर जो है ये क्रिया चलती रहती है, तो उसमें बीच में दौड़कर ही चलते हो ऐसे शब्द कभी कभी आ जाते हैं, इसीलिए स्थानीय क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए, ऊपर दिए गए जो दो उदाहरण दिए थे, ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि सिर, चलते आदि शब्दों के रूप में बिना बदलाव हुए ही वे विशेष स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। देखो, बिना बदलाव करते ही उन्हें विशेष स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, अतः यह स्थानीय क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे, जो विशेष रूप से बिना बदलाव के विशेष स्थान पर प्रयोग होते रहते हैं। इस प्रकार जो है आज हमने क्रिया विशेषण का जो 3 वर्गीकरण के अंतर्गत अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उसके साथ साथ आज हमने रूप के आधार पर जो 3 प्रकार हैं, पहला कौन सा है इसमें प्रकार, जैसे देखिए यहाँ पर मैं फिर से आपको बताऊंगा। जैसे पहला है मूल क्रिया विशेषण। जो मूल यहाँ पर जो है या शब्द
प्रत्यय लगाने से या जो मूल है वही रहेगा, उसे हम मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा है यौगिक क्रिया विशेषण, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जो है उनके शब्द आते हैं। तीसरा है स्थानीय क्रिया विशेषण, इसमें जो है जो विशेष रूप में जो है प्रयोग होते हैं, इनका जो बदलाव नहीं होता, उसका हमने विस्तृत अध्ययन, जो रूप के आधार पर 3 प्रकार हैं उसका आज हमने विस्तृत अध्ययन किया। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसे अच्छे से अपने नोटबुक में लिख कर रखिए। आपके लिए गृह कार्य है मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थान क्रिया विशेषण से 2-2 आप उदाहरणों को ढूंढ कर लिखिए, यही आपके लिए गृह कार्य है। इस प्रकार आज हमने रूप के आधार पर क्रिया विशेषण का विस्तृत अध्ययन किया। तो पूरा जो क्रिया विशेषण की जो जितने भी जो प्रकार वर्गीकरण है उसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। तो आप सभी जो है इसे अपने नोटबुक में लिख कर रखिए और इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।